Hey guys, welcome back to APL English classes. Once again, I welcome you all on this platform. Owing to this horrible situation, I request you all to stay home, stay safe, because it became clear that no one is going to help us in this situation, in these horrible situations. So please take care of yourselves. So today I'm gonna teach you voice. What is voice and how the question of voice is being asked in the examination. आज हम लोग पढ़ेंगे कि वॉइस होता क्या है, वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं. एग्जाम चाहे कोई भी हो, वट एवर एग्जाम में भी, एग्जाम चाहे कोई भी हो सकता है, उससे में कोई मतलब नहीं, चाहे बोर्ड का हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कुछ भी हो, हमें वॉइस का जो रूट का नॉलेज है वो जानना बेहद ज़रूरी है. वॉइस होता क्या है, वॉइस को हम कैसे पढ़ें ताकि वॉइस का जो है एक ग्रेट अमाउंट ऑफ नॉलेज जो है वो हमारे पास हो जाए, ताकि फिर उसके बाद वॉइस में हमारे सामने कोई नहीं. तो आइए इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि वॉइस होता क्या है. तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि आजकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी देखेंगे. फिलहाल वॉइस पर, ये वॉइस जो है होता क्या है. वॉइस कहते हैं इट इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये वर्ब का वह रूप होता है विच, जो क्या करता है, which determines whether the sentence is in active or passive. वॉइस होता क्या है. वॉइस इट इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब. दरअसल ये वर्ब का वह रूप होता है जो निर्धारित करता है, जो तय करता है कि सेंटेंस जो है वो एक्टिव में है या पैसिव में है. ये उसको बताने का काम करता है. तो बताने का काम करता है वो दरअसल उसका फॉर्म होता है. ये फॉर्म तय करेगा, वर्ब का जो रूप है ये तय करेगा, ये बताएगा कि सेंटेंस एक्टिव है या सेंटेंस पैसिव है. अब कैसे होगा इसको भी देख लो. जैसे एग्जाम्पल, मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा कि V1 V5 प्लस अदर वर्ड. इस V1 V5 के प्लस V1 V5 से पहले मैंने सब्जेक्ट को जोड़ दिया. तो देखो V1 V5 प्लस अदर वर्ड, इसके पहले सब्जेक्ट, ये हो जाएगा एक्टिव का. ये एक्टिव का फॉर्म है, ये एक्टिव का फॉर्मूला है, ये एक्टिव का रूप है किसका, वर्ब का. अब दूसरा वर्ब का रूप देख लो. मान लो मैंने लिखा ईज एम आर, और ईच एम आर के बाद मैंने लगा दिया वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके पहले लगा दिया सब्जेक्ट. सब्जेक्ट तो दोनों में कॉमन है, हमें देखना क्या है, वर्ब का फॉर्म. यहां देखो ईच एम आर प्लस B3. अब ये बता रहा है कि सेंटेंस आपका पैसिव है. तो ये बता कौन रहा है, बता रहा है वर्ब का फॉर्म. वर्ब का रूप जो है वो तय करता है कि सेंटेंस आपका एक्टिव होगा या सेंटेंस आपका पैसिव होगा. अब सवाल एग्जाम में कैसे पूछता है, एग्जाम में सवाल चाहे बोर्ड का हो, कॉम्पिटिटिव का हो, कुछ भी हो, ये ब्लैंक्स में पूछता है. और ये हमेशा अब तो एक पैटर्न सा बन गया एग्जाम में सवाल पूछने का, वो भी पैसिव से, वो भी वॉइस से, एक्टिव पैसिव से. उसको भी देख लो. मान लो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे, मैंने एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा कि द पिक्चर वाज ऑन द वॉल. ये हो गया यहाँ पे नंबर फर्स्ट. पहला ऑप्शन है हैंग, दूसरा में हैंग्स, और तीसरा हुआ हंग, और डी में हो जाएगा नन ऑफ दीज. मतलब नन ही लिखते, नन. अब यहाँ पे एक सवाल है, द पिक्चर वाज ऑन द वॉल. ऑप्शन यहाँ पे 4 है. अब इन 4 में से क्या होगा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये सवाल. इसके बाद एक दूसरा सवाल और है. दूसरा सवाल है ए लेटर इज, नंबर फर्स्ट ऑप्शन राइट, बी में रोट, सी में रिटेन, और नंबर डी का ऑप्शन है राइटिंग.
अब यहाँ भी 4 ऑप्शन है, ये 2 सवाल, इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहले ये समझना होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है द पिक्चर वाज ऑन द वॉल, द लेटर इज, और उसके बाद यहाँ पे भी 4 ब्लैंक्स है। कैसे भरेंगे? क्या होगा? हैंग होगा, हैंग्स होगा, हंग होगा या फिर नन होगा। अब लेटर के लिए यहाँ पे राइट है, रोट है, रिटन है, राइटिंग है। अब इसमें से लगाओगे तो क्या लगाओगे? हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे सुटेबल वर्ब जो है वो कैसे होगा? तो इसके लिए हमें जानना होगा कि दरअसल ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव का है या फिर पैसिव का है, क्योंकि जब ये हम जान जाएंगे तो उसके हिसाब से फॉर्मूला जो है हम उसमें सेट कर देंगे और हमारा सवाल जो है आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि द पिक्चर वाज, अब ये सेंटेंस जो हमारा एक्टिव का होगा या पैसिव का होगा, ये हम कैसे तय करेंगे? तो इसके लिए जो है ये कॉन्सेप्ट आपको और पढ़ना होगा, और वो होगा सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान। क्योंकि सब्जेक्ट का अगर आपको पूरा ज्ञान हो गया तो आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को बता सकते हो कि सेंटेंस एक्टिव होगा या सेंटेंस पैसिव होगा। लेकिन यहां पे हम बता देते हैं द पिक्चर, ये जो पिक्चर है यहाँ पे नॉन लिविंग नॉन डूअर है, सेंटेंस आपका पैसिव है। अगर यहाँ पे आप हैंग लगाते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी गलत हो जाएगा। हैंग्स लगाते हो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वो है हंग। तो वाज प्लस भी3 यहाँ हो गया हंग। ये सेंटेंस था पैसिव का, यहाँ पे हंग हो गया। आसानी से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद यहाँ पे ए लेटर इज। अब यहाँ पे इज है तो इज के साथ हम क्या लगाएंगे? देखो इज के साथ यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको बता दें कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस, उसमें अगर इज एम आर है, वाज वेयर है, तो आप इसके बाद भी1 कभी लिख नहीं सकते हो, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद सेकंड, यहाँ पे है वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो इज एम आर या फिर वाज वेयर के बाद, मतलब कि टू बी वर्ब के बाद आप कभी भी भी2 का प्रयोग नहीं कर सकते हो, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद थर्ड देखते हैं रिटन। अब यहाँ पे एक रिटन है, थोड़ा सा इसमें समय देते हैं। आ जाइए नीचे, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ पे सवाल है कि यहाँ पे भाई ईज है, तो ईज के साथ भी3 भी होता है, ईज के साथ भी4 भी होता है। अब जिसको लग रहा होगा ईज के साथ मैंने तो भी4 पढ़ा है तो भी4 लगा दो ईज के साथ भी4, तो ये हो जाएगा गलत। ईज के साथ यहाँ पे होगा भी3। अब भाई ईज के साथ यहाँ पे भी3 कैसे होगा? तो अब देखना पड़ेगा कि सेंटेंस हमारा एक्टिव का है या पैसिव का है। तो सेंटेंस हमारा पैसिव का है। अब आपको पता नहीं चल रहा है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी इसके बाद जो है हम सब्जेक्ट का आपको फुल डिटेल देंगे, जिसमें आप आसानी से बता सकते हो कि कोई भी सेंटेंस वो एक्टिव होगा, पैसिव होगा या फिर व्हाटएवर कुछ भी। तो यहाँ पे देख लो ए लेटर। अब यहाँ पे ए लेटर जो है, अगर हम ईज प्लस राइटिंग लिखते हैं तो इसका मतलब ये ईज प्लस भी4 जो है ये कॉन्टिन्यूअस एक्टिव होगा कि नहीं होगा? तो जब ईज प्लस कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम लिखते हैं कि राधा इज राइटिंग, राधा लिख रही है। तो उसी तरह से ए लेटर इज राइटिंग का मतलब होगा कि एक पत्र है और वही लिख रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सेंटेंस जो है वो आपका पैसिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिटन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम आसानी से, अगर सब्जेक्ट का ज्ञान हो, एक्टिव पैसिव का ज्ञान हो, तो हम एक्टिव पैसिव से बहुत सारे सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम आपको बता रहे हैं एक्टिव और पैसिव, एक्टिव पैसिव होता क्या है, और उसके बाद हम बताएंगे कि सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ें ताकि सब्जेक्ट पढ़ने के बाद एक्टिव और पैसिव से किसी तरह का कोई समस्या ना रहे। और वैसे भी हम बता दें कि दरअसल ये जो एक्टिव और पैसिव है, इस एक्टिव और पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाना या फिर पैसिव से एक्टिव करना, ये बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आप चुटकी बजाते इसको हल कर लोगे। अगर समस्या है, अगर आपको परेशानी भी होगा तो बस समझने में कि एक्टिव होता क्या है, पैसिव होता क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों की फॉर्म कैसे हैं, और भी बहुत सारी चीजें। यहां से अब देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव जो है, मतलब ये हुआ कि वॉइस जो है, वॉइस 2 ग्रुप में पढ़ते हैं। वॉइस 2 ग्रुप में पढ़ते हैं, एक्टिव और पैसिव। इट मीन्स वॉइस कैन बी स्टडीड इनटू 2 पार्ट्स, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव में बटा हुआ है। अब एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं, उसके बाद चलेंगे सब्जेक्ट पे। एक्टिव क्या होता है भाई, एक्टिव किसको कहते हैं, एक्टिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में होता है कि इन दिस केस, मैं यहां पे बना देता हूं, आराम से समझ लो। इस स्थिति में होता क्या है, द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट। देखो यहां भी सब्जेक्ट का खेल है,
और सब्जेक्ट इसके बाद भी आने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट का फुल डिटेल। चलो यहाँ पे समझते हैं। इस केस में होता यह है कि द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट। इस केस में एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा होता है, मतलब कि सब्जेक्ट जो है वो कुछ करता है, सब्जेक्ट में जान होता है, सब्जेक्ट तूफान मचाता है, सब्जेक्ट कुछ करता है। तो जहां पे दिस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट कुछ हरकत करता है, सब्जेक्ट कुछ भी करता है, तो वो सेंटेंस पैसिव होगा ही नहीं, वो सेंटेंस हमेशा क्या होगा, एक्टिव होगा। जैसे एग्जांपल में यहां पे देख लो, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि सी राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखती है। तो ये जो पत्र लिखने का काम है, ये पत्र लिखने का काम वह करेगी, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ जो सब्जेक्ट है वो कुछ न कुछ कर रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पत्र लिखने का काम कर रहा है, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा एक्टिव का। समझ के? अब आ जाइए पैसिव में। पैसिव में क्या होता है? पैसिव में होता है कि इन दिस केस the action is done to the subject। इस स्थिति में होता है कि जो हमारा कार्य है, जो एक्शन है, वो सब्जेक्ट के द्वारा नहीं होता है, इसमें दरअसल सब्जेक्ट पर ही एक्शन हो जाता है। अब वो कैसे, उसको भी देख लो एग्जांपल से, वो कैसे होता है। जैसे मान लो यहां पे मैंने लिखा ए मैंगो इज ईटेन, तो यहां देखो ये है आपका एक्सिलरी वर्ब, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब, और यहां पे हो गया सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब होता है, सब्जेक्ट के बाद यहां पे मेन वर्ब, कुछ भी मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, तो देखो ये भी सब्जेक्ट है, तो यहां भी सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो ए मैंगो इज ईटेन, आम खाया जाता है, यहां जो सब्जेक्ट है, दरअसल ये सब्जेक्ट कुछ कर नहीं रहा है, ये सब्जेक्ट डूअर नहीं है, ये सब्जेक्ट नॉन डूअर है। दरअसल इस सब्जेक्ट के द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, दरअसल इस सब्जेक्ट पर ही कुछ हो रहा है। जैसे आम खाया जाता है, तो जब आम खाया जाता है तो इसका मतलब है कि आम का जो फिजिकली जो अपीयरेंस है उसमें बदलाव होगा, चेंजेज होंगे, वो धीरे धीरे छोटा होगा, कुछ भी होगा, काम तो आम पर ही हो रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट है उसी पर काम हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा आम थोड़ी कुछ कर रहा है, आम तो कुछ कर नहीं रहा है। तो ये सेंटेंस जो है वो आपका पैसिव हो गया। इस स्थिति में एक्शन जो है सब्जेक्ट पर होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस? पैसिव और एक्टिव में अंतर क्या है? पैसिव में सब्जेक्ट के द्वारा काम नहीं होता है, दरअसल सब्जेक्ट पर होता है। एक्टिव में सब्जेक्ट के द्वारा काम होता है, सब्जेक्ट कुछ भी करता है, कुछ भी करता है मतलब कुछ भी, लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट कुछ नहीं करता है, पैसिव में सब्जेक्ट पर ही काम होता है। ये हो गया। अब एक मेरा सवाल है कि क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ भी सेंटेंस दे दे और बोल दे कि आप इसका पैसिव बनाइए? इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? किसी ने कहा कि आयरन, बताओ कि इसका पैसिव क्या होगा? आप बनाते बनाते पसीने पर पसीने आ रहा है, दिन भर समय लग गया, लेकिन क्या आप बना पाओगे इसका पैसिव आयरन का? इसका पैसिव नहीं होगा। कुछ लोग बना देंगे कि आई एम रैन, या फिर कुछ भी, आई प्ले, या फिर यू प्ले। बनाओ भाई इसका पैसिव बनाओ, यू प्ले, यू आर प्लेड। दैट्स वेरी रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं होता है। इसका पैसिव बनेगा, इसका पैसिव बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो इसका कारण है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और बिना ऑब्जेक्ट के, विदाउट ऑब्जेक्ट आप पैसिव की कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब कि पैसिव जो है असंभव है। पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा। तो ये था एक्टिव और पैसिव में दरअसल अंतर क्या होता है। एक्टिव में सब्जेक्ट प्रधान होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। ये दोनों के बीच डिफरेंस है, किस में काम करता है सब्जेक्ट, किस में नहीं काम करता है, वो सारी चीज़ मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ज़रूरत है कि थोड़ा सा एक विशेष जो जानकारी है वो हमें प्राप्त करना है, वो सब्जेक्ट के बारे में। अब सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि जब सब्जेक्ट का हम पूरा डिटेल ज्ञान समझ लेंगे तो आसानी से सेंटेंस को देखकर ही बता देंगे कि ये सेंटेंस जो है वो दरअसल एक्टिव का है या फिर पैसिव का है। तो चलिए आइए समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। आइए समझते हैं कि सब्जेक्ट जो है दरअसल वो होता क्या है। सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट जो है वो एक शब्द का भी होता है और एक से अधिक शब्द का भी होता है। मतलब अब बात करते हैं
कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हम किसको बोलेंगे, हम किसको बोलेंगे कि सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट कहते किसको हैं, आखिर सब्जेक्ट होता क्या है। तो आप चाहो तो हिंदी में लाइन नोट कर सकते हो, और वैसे भी मेरा जो क्लास हो रहा है इसमें सारे चीज़ को आपको नोट करते चलना है, तभी आप अंग्रेजी जो है आसानी से सीख पाओगे, समझ पाओगे, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर आएगी, वो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो सब्जेक्ट हम किसे बोलेंगे, किसे कहेंगे कि ये सब्जेक्ट होता है, तो वह शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, वह शब्द या शब्दों का समूह जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब बात करते हैं, इससे पहले हमने देखा कि एक्टिव में भी सब्जेक्ट होता है, पैसिव में भी सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट का रोल जो है वो अलग अलग होता है। अब सब्जेक्ट बात यहाँ पे आ रहा है कि सब्जेक्ट दरअसल कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के, सब्जेक्ट की हम बात करें, सब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के। एक होता है नॉन डूअर, सॉरी पहले डूअर लिखते हैं, एक होता है डूअर, दूसरा होता है नॉन डूअर। जो डूअर होगा, डूअर का मतलब है करने वाला, डू मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला, कट मतलब काटना, कटर मतलब काटने वाला। उसी तरह से डूअर जो है वो करने वाला होता है। तो जो डूअर होगा, करने वाला होगा, वो लिविंग होगा, उसमें जान होगा, वो तूफान मचाएगा, वो कुछ भी करेगा क्योंकि इसमें जान है। तो लिविंग ये काम करेगा दरअसल 90%, मतलब जो सब्जेक्ट डूअर होगा वो लिविंग होगा, ये 90% ही होगा, 10% में नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे नॉन डूअर, अब भाई नॉन डूअर मतलब काम नहीं करेगा, तो काम नहीं करेगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नॉन लिविंग होगा। अब दरअसल ये नॉन लिविंग होगा तो ये भी काम करेगा 90%, मतलब कि सारे जो नॉन डूअर सब्जेक्ट हैं वो 90% नॉन लिविंग होंगे और 10% में लिविंग भी होकर के वो नॉन डूअर हो जाएंगे। अब वो कैसे होगा वो भी 10% दिखाएंगे, बताएंगे। चलो, तो यहाँ जो डूअर हुआ इसको कहना कि ये टेंस होता है, क्योंकि टेंस में एक्टिव होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट कुछ करता है, सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जाता है। तो टेंस में दरअसल ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग, तो टेंस में काम होता है सब्जेक्ट के द्वारा। अब ये जो नॉन डूअर नॉन लिविंग है इसको कहना कि ये पैसिव है। दोनों का फॉर्म क्या होता है भाई, आपने तो पढ़ा कि वॉइस जो है वो वर्ब का फॉर्म है। टेंस का जो फॉर्म है, टेंस का फॉर्म दरअसल सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ये अदर वर्ड, ये हो गया टेंस का फॉर्म। पैसिव का फॉर्म की बात करें तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब होगा, एक्सिलरी के बाद यहाँ पे होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब, और यहाँ पे अदर वर्ड। बाय प्लस कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, बाय हो या ना हो। बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि बाय है तभी सेंटेंस जो है वो आपका पैसिव होगा। नो नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाय हो या ना हो सेंटेंस पैसिव हो सकता है। चलिए, अब इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो, मान लो अगर हिंदी भी ट्रांसलेशन आपको कोई देता है तो हिंदी का भी ट्रांसलेशन अगर आपको सब्जेक्ट का ज्ञान है तो 50% तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, और अगर सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है तो फिर दिक्कत होगा। 50% ऐसे सब्जेक्ट से और 50% में भर वगैरह लगा देना है। जैसे मैंने ये कहा कि राधा नाचती है, आराम से बना देगा, कोई भी पूछेंगे राधा डांसेज, राधा नाचती है। उसी तरह से अगर मैंने कहा कि सड़क बनता है या बनती है, सड़क बनता है या सड़क बनती है, वह खाता है या खाती है, बिल्कुल उसी पैटर्न का ये सवाल है। तो इसका ट्रांसलेशन भी क्या होना चाहिए, इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए द रोड बिल्ड्स या कंस्ट्रक्टेड। हम ऐसा बनाएंगे और सेंटेंस को ये मान करके चलेंगे कि सेंटेंस हमारा सही हो गया क्योंकि बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, एक जैसा लग रहा है। तो ये हो जाएगा बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक। ये सेंटेंस दरअसल गलत है, इसका ट्रांसलेशन गलत है। ये लग रहा है उसी के जैसा कि सड़क बनता है, वह खाता है, तुम जाते हो, वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग नाचते हैं, गाली देते हैं या कुछ भी करते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न का है। लेकिन सेंटेंस जो है ये दरअसल एक्टिव का नहीं है, ये सेंटेंस जो है पैसिव का है। अब सड़क बनता है तो सड़क तो अपने आप बनेगा नहीं, सड़क को बनाना पड़ेगा। हमारा लैंग्वेज ही ऐसा है जिसमें हम कहते हैं कि पुल बन रहा है, तो पुल भाई पुल कैसे बन जाएगा अपने आप, पुल को बनाया जा रहा है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे यहाँ तो पुल बन रहा है। तो ये जो है हमारे यहाँ की चीज़ें हैं। तो सड़क बनती है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, द रोड इज बिल्ट, द रोड इज कंस्ट्रक्टेड,
द ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, पुल बनाया जा रहा है। किसी अगर मान लो कोई कहता है कि सब्जियां बिक रही है, तो सब्जियां तो अपने आप उछल करके बिकेंगी नहीं। तो सब्जियां बिक रही हैं और बच्चे चिल्ला रहे हैं, ये भी सेम पैटर्न का लग रहा है, ये भी लग रहा है कि एक्टिव एक्टिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इसमें भी धोखा खा जाओगे। ये भी क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड, सब्जियां बेची जा रही है, सब्जियां बिक रही है, तो ये भी सेंटेंस जो है वो पैसिव का हो जाएगा। अब इसमें जानना इसलिए जरूरी है सब्जेक्ट, क्योंकि मान लो जैसे सवाल आता है, अब इसके पहले जो सवाल मैंने दिया था कि ए लेटर, और यहाँ पे मैंने लिखा इज, यहाँ पे वाज लिख देते हैं, ए लेटर वाज, और यहाँ पे ब्लैंक्स। पहला ऑप्शन जो है वो मैंने दिया सेंड का, दूसरा दिया सेंड्स का, और तीसरा यहाँ पे लिख दिया सेंट, और चौथा यहाँ पे लिख दिया सेंडिंग, यहाँ पे मैंने सेंडिंग लिख दिया। तो ए लेटर वाज, अब वाज के बाद क्या होगा, सेंड होगा, सेंड्स होगा, सेंट होगा, और यहाँ पे सेंडिंग होगा, क्या होगा। तो अगर हमको पता है कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, तो आसानी से फॉर्मूला इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जैसे ए लेटर वाज, अब ए लेटर वाज, तो देखेंगे कि ए लेटर आपका सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, तो सब्जेक्ट है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग का है, नॉन लिविंग है, इसका मतलब कि नॉन डूअर होगा, और जो नॉन डूअर होता है वो पैसिव होता है, तो जो पैसिव होता है उसके लिए पैसिव स्ट्रक्चर बना देंगे। तो यहाँ देखो वाज के बाद V1, वाज के बाद V5, ये दोनों नहीं होगा, और वाज प्लस V3 हो जाएगा, ए लेटर वाज सेंट। ये हो गया पैसिव के फॉर्म पे। अब यहाँ पे सेंडिंग तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो तो कुछ कर नहीं रहा है, फिर सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव हो जाएगा, और ये है दरअसल पैसिव, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी तरह का जो गलती जो है हमसे लगातार होते रहता है। इस चीज़ को बचने के लिए हमें सब्जेक्ट का हमारे पास ज्ञान होना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे कहते हैं, किसी ने कहा कि यहाँ पे ए मैंगो, यहाँ पे लिख देते हैं ए मैंगो ए मैंगो। ऑप्शन नंबर पहला बाई, दूसरा में बाउट, तीसरा में बाइंग। अब इन तीनों में से क्या होगा, बाई होगा, बाउट होगा, बाइंग होगा। तो ए मैंगो यहाँ पे छुट गया जी, यहाँ पे ए मैंगो इज बाई होगा, बाउट होगा, बाइंग होगा। तो ये सब्जेक्ट जो है ए मैंगो। अब ए मैंगो जो है ये नॉन डूअर है, ए मैंगो जो है नॉन डूअर है, ये तो कुछ करेगा नहीं, तो आसानी से ए मैंगो इज बाउट हो जाएगा, आम खरीदा जाता है। सेंटेंस पैसिव है। अब पता कैसे करेंगे, बस खाली सब्जेक्ट को देखेंगे और किसी चीज़ से मतलब है नहीं। और अगर जैसे कोई भी सेंटेंस है, कोई कहता है कि मोहन तुम्हें गाली दे रहा है, तो मोहन यहाँ पे क्या है, लिविंग है, डूअर है, सेंटेंस आपका एक्टिव है कि नहीं। अब कलम टूट गया, यहाँ पे जो कलम है वो कलम क्या है, नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है, तो सेंटेंस हो जाएगा पैसिव। बेंच गिर गया, तो बेंच क्या है, नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है, तो हो जाएगा पैसिव। इसको पैसिव में सोल्व करेंगे। तो इसी तरह से सवाल जो है अब के जो एग्जाम होते हैं उसमें यही पूछा जाता है। सेंटेंस को हम देख करके कैसे पता कर लेंगे, कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो वो है सब्जेक्ट का ज्ञान। तो ये था सब्जेक्ट। आप इस तरह से जो है सवाल को, बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। मैं बाद में आपको सवाल इस पर दे दूंगा, और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें हम आपको बताएंगे कि हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। ये बहुत आसान है, एक्टिव से पैसिव बनाना। उसका एक सीरीज चलते रहेगा जब तक ये अंत ना हो जाए, जब तक पैसिव का पूरा ज्ञान ना हो जाए आपको, तब तक वीडियो जो है पैसिव का बनते रहेगा और आपको मिलते रहेगा इस APL इंग्लिश पे। तो अंत में आप लोगों से यही अपील है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। इस समय अपनी सतर्कता जो है वही सबसे बड़ा, समझिए कि आपके लिए दवा है। थैंक्स फॉर टुडे। आप लोग से मेरा अपील है कि आप इस वीडियो को उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाओ जिनको आज इस वीडियो की आवश्यकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो को फैलाना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लोगों को, किसी भी स्टूडेंट्स को अगर इस वीडियो की दरकार है, आवश्यकता है, तो आप इस वीडियो को वहां तक पहुंचाएं।